अच्छा मित्रों, हम बिरहा के गायक धर्मेंद्र यादव, जनपद मऊ कोपागंज, सभी श्रोता बंधु को हाथ जोड़ करके एक स्वर में कोट कोट प्रणाम करता हूं। जो भी गाने बजाने में गलती होगी आप क्षमा करेंगे, इसलिए कि आप क्षमा करने के लायक हैं। आज एक बिरहा लेकर के जवाहर फिल्म्स स्टूडियो कोटवारी मोड़ रसड़ा बलिया के माध्यम से आपके बीच में आया हूं। जिस कहानी की, जिस हत्या की, जिस कांड का आज पूरे देश पैमाने पर बहुत चर्चा है, लोग निंदा कर रहे हैं, देवरिया रुद्रपुर का नरसंहार। बेखौफ हत्या हो जाती है। मेरे बाबू बिरहा सुनने वाले साथियों, हत्या किसी की हो, अमीर हो, गरीब हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबका जान सबको प्यारा है बाबू। सबके जान की कीमत बराबर होती है। लेकिन आज कहीं न कहीं किसी कमी से इतना बड़ा हादसा हो गया रुद्रपुर में, जिस घटना से पूरा देश आज कांप उठा है। मैं आपके सामने एक बिरहा प्रस्तुत करता हूं। हमारे कवि जी बैठे हैं, आदरणीय दिनेश शर्मा जी, मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। और टेलर मालिक गुड्डू यादव, देवनाथपुर सिपाह, जनपद मऊ, पशु डॉक्टर दिनेश यादव जी, लालनपुर कोपागंज, मैं आपका स्वागत करता हूं। भूमिका की लाइन है मास्टर, कहा गया उस धरती के विषय में कवि जी ने लिखा है, जिसके चारों तरफ हमारी पवित्र नदियां बहती हैं। एक तरफ मां सरजू जी, तो दूसरे तरफ कंटक नदी, तीसरे तरफ राप्ती नदी। देवों की भूमि देवरिया के विषय में कवि जी लिखे हैं क्या? जिस धरा पर जली ज्योति सद्भाव की, जिसके दामन में देवों ने खुद को तपाया, जिस धरा का है इतिहास सदियों पुराना, जिसकी माटी की खुशबू जगत में है छाया। हनन हो रहा आज विश्वास का, घोरी अपराधियों ने कदम जब जमाया, देवनगरी देवरिया डूबी शोक में, जब दरिंदों ने बेखौफ तांडव मचाया। एक लाइन हमारे बिरहा में गजल बा। कौन गजल बा मास्टर? बारे अमरनाथ सुखी भैया, उहे मास्टर संकेत किलन कि शीशे के, अरे शीशे के है दरवाजे, अरे शीशे के है दरवाजे, पत्थर के मकानों में, शीशे के है दरवाजे, पत्थर के मकानों में। जियो भैया जियो। हे प्रभु, क्या हो गया इस जमाने के लोगों को? कोई कैसे जिए बोलो,
कोई कैसे जिए बोलो जालिम इस जमाने में। जमाने में कोई कैसे जिए बोलो जालिम इस। कोई कैसा जिए बोलो जालिम इस जमाने जिंदगी मौत की दासी। जिंदगी मौत की दासी बंद है जेल खाने में। बंद है जेल खाने में। यही से हमारे विरह की कहानी की शुरुआत हो गई मास्टर। शहर के अंदर देवों की भूमि जो देवरिया मानी जाती है। देवरहवा बाबा की ये माटी जानी जाती है। महेंद्र नाथ जहां अलख को जगाए थे। साधना जोग से रुद्रपुर को बसाए थे। थाना रुद्रपुर देवरिया का जो सानी है। फतेहपुर गांव की ये दुख भरी कहानी है। प्रेमचंद का घराना। बाबूजी बात को समझने कहानी समझने में आसानी होगी। जनपद देवरिया रुद्रपुर थाना तहसील अंतर्गत एक गांव है फतेहपुर। उसी फतेहपुर गांव में कौन है थोड़ा परिचय सुनेंगे। प्रेमचंद यादव का घराना उसी के अंदर है। सत्य प्रकाश से ये मित्रता अब सुंदर है। बाबूजी वही फतेहपुर गांव में प्रेमचंद यादव जो कई बार प्रधान रहे, पूर्व सदस्य जिला पंचायत रहे, जिस कहानी की बड़ी चर्चा है। सत्य प्रकाश दुबे जी दोनों में बड़ी दोस्ती है, बड़ी मित्रता है। दोनों लोग साथ रहते हैं, साथ कहीं जाना आना लगा रहता था। क्या दोस्ती थी, जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती रही। दोनों मित्र थे, लेकिन दोस्ती दुश्मनी में कब से बदल गई। एक हमारे सत्य प्रकाश दुबे जी के भाई हैं, जिनका नाम साधु दुबे बताया गया। साधु दुबे जी को शादी ब्याह नहीं खे भय, लड़का बच्चा ना हुवन। जमीन सत्य प्रकाश दुबे जी कई चाहत बनल कि हमार भाई का जब सदिये नहीं खे भइल तई जमीन हमरे नामे क दे कर हम देख रेख करब, जीवन का परवाह करब। कहलन साधु दुबे जी की भैया अपनी जियत में हम जमीन केहू के नामे ना करब। सत्य प्रकाश दुबे जी जबरदस्ती करे लगलन। आज जब जबरदस्ती करे लगलन, सतावे लगलन, यातना देवे लगलन, प्रताड़ित करे लगलन। उस साधु दुबे अपने भाई के दोस्त प्रेमचंद यादव के हजा करके और कहे कि भैया हमारी जमीन आप अपने नाम लिखवा लीजिए, हमें पैसा दे दीजिए। पैसे पर अपनी जमीन बेच दिए। प्रेमचंद यादव जी को आज जब बेच दिहलन, दुश्मनी का कारण यही से भइले के तर्जबा का
जमाने को धुन बजौलन हमारे मास्टर साहब। कौनो मेहरारू अपने मर्द के सुंदरता का वर्णन करत बा, तारीफ करत बा। का कहले रहल? अरे ए हो बलमुआ कमाल करेलो, मारी के मुस्की निहाल करेलो, अरे ए हो बलमुआ कमाल करेलो, मारी के मुस्की निहाल करेलो। हमारा के चुम्मा चाही राजा कवनो हाल में, राजा जी कवनो हाल में। जुलुफियाए बलम जीराउर गोरे हमारा गाल में, जुलुफियाए बलम जीराउर। लेकिन हाई देखा, यहीं से दुश्मनी हो गई क्या? साधु जमीनिया के बीच दिहले, दुबे जी भाई के तेज दिहले, अरे साधु जमीनिया के बेच दिहले, दुबे जी भाई के तेज दिहले। जिंदगी फसल बाटे नफरत की जाल में, हो नफरत की जाल में। केहू से केहू बोले नहीं, केहू से केहू बोले नहीं, माटी की बवाल से केहू से केहू बोले नहीं। जमीन जब बेच दिया साधु दुबे प्रेमचंद यादव के, यही से सत्य प्रकाश दुबे जी का और प्रेमचंद यादव जी का दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। जा करके सत्य प्रकाश दुबे जी मुकदमा कर दिए जमीन पर कि जमीनिया पर मुकदमा कर दे। मुकदमा में फर्जी दिखा करके किसी तरह बैनामा तोड़ करके अपने नाम अपने भाई से लिखवा लूंगा। धीरे धीरे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगावे लगलन दुबे जी, तब भैल काम। कोर्ट कचहरी दुबे चक्कर लगावले, लेकिन वो प्रेमचंद से पेश नहीं पवाले। कोहे दुबे झोंक दई प्रेमचंद के काल में, हो प्रेमचंद के काल में। केहू से केहू बोले नहीं, केहू से केहू बोले नहीं, माटी की बवाल में केहू से केहू बोले नहीं। बड़ी दुश्मनी आगे बढ़ गई, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगावे लगलन। धीरे 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 बहुत दिन हो गए। अब देखे बदले के भावना से सत्य प्रकाश देख करके प्रेमचंद यादव को जलने लगे। कब मौका पैती की बदला ले लेती।
वो समय का तर्जबा कौन तर्जबा मास्टर? है रे वह तर्जबा जो हमारे उस्ताद काशीनाथ एमएलसी साहब गावेलन कि जनवा मारे ला नयनवा प्रेमचंद यादव सामाजिक आदमी रहलन, नेता रहलन समाजवादी पार्टी का। चारों तरफ घूम के जनता को सेवा करे, लेकिन बारे सत्यप्रकाश दुबे जी करत का हवन कि मोकवा जो है ना बभनवा प्रेमचंद की पीछे पड़ल बदल प्रतिशोध हो अड़ले। प्रेमचंद की पीछे पड़ल बदल प्रतिशोध पर अड़ले। सत्या प्रकाश का जोरे लागल बदनवा मोकवा जो है ना बभनवा। धीरे धीरे बीतल 6 साल का समैया हो। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगावत लगावत सत्यनारायण दुबे जी का 6 साल का समय बीत गए। लोहत नहीं दुबे जी को कवनो उपाया हो। दुइया कटु बरियायल जयंती का दिनवा मोकवा जो है ना बभनवा। एक दूसरे का दोनों जानी दुश्मन बन गए। धीरे धीरे 6 साल का जब समय बीतल तब बाबू देखे हुआ क्या विदेशिया का भाव बा। समय कवन दिन कवन तारीख कवन आइल है। ए बाबू गांधी जयंती रहल देशवा में शांति रहल। अरे फतेहपुर में आइल बाटे अरे भारी हो तूफानवा। अरे प्रेमचंद निकले घर से नारी उन कैली धर से। अरे कुछ मुहावा में अरे डाली लो सजनावा। हमारे प्रेमचंद यादव जी के पत्नी का नाम शीला देवी। सुबह का पहर रहल, घड़ी 7 बजावत बाद 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन रहल। प्रेमचंद यादव पर फोन आयल, तमाम बातें सुनने को मिल रही है, कौन सही है क्या गलत है। कोई कहा कि प्रेमचंद यादव कहलन कि जात ही तनी खेत की ओर घूम के आवत है, खेतवाई को के धान को खेती कैसन बात देख के आवत है। केहू बतावल कि सत्य प्रकाश के औरत फोन कैली कि बाबू प्रेमचंद यादव
आवा घरे दुबे जी से बात हो गई, हमरे तोहरे मुकदमा का फैसला हो जा, समझौता हो जा, अब जो भी सही रही हो। हालांकि हत्या उनकी खेत पर हुई है प्रेमचंद यादव की। तो देखें बाबू, जब घर से बाहर निकलन, खेत की तरफ जाए लगलन, तुलैन शीला देवी एली सामने, स्वामी नेता आदमी है, हो सकेला केहू मिल गल, केहू की मदद में चल दे, कुछ तो मुंह में डाल लें, बरस कर लें, चाय पी लें। कल नहीं अब बेजाइब लवट के तुरंत हम आवत हैं। दौड़ के छोट बेटा नाम रहल तेजवीर यादव, हाथ पकड़ लिया, पापा आज तोहरे साथ हम चलब खेत घूमे। समझौला ना बेटा, हम 10-20 मिनट के अंदर लौट के आवत, तू लौट जा घरे। बाबू हो तुलहीन का बात ना मलन प्रेमचंद यादव जब आगे बढ़लन तो वो समय का भाव बात नहीं देखल जा भैल काम। अरे प्रेमचंद न माने बात, आगे बढ़ोले पावो, अरे सत्य प्रकाश की खबर गोइल का नावा। सत्य प्रकाश दुबे की खबर मिलल कि प्रेमचंद यादव जो ने हमारे भाई के जमीन के लिखो उले हवन, वही खेत के डांट पर टहलत हवन। कैलन का कि पपिया होइले तुरते, प्रेमचंद के धइले जुरते, सिरवा पतानीटा अरे मारे सही तनावा। प्रमाण मिला कि लाठी डंडा से मारते मारते अधमरा कर दिए। इससे भी संतोष नहीं हुआ तो ईंटा को उठा करके प्रेमचंद के चेहरा को लगे कूचने, मार करके पूरा धराशाही कर दिए। अंतोगतवा प्रमाण मिला कि प्रेमचंद यादव इस दुनिया मुल्क संसार को छोड़कर चल बस। ई खबर जब आयल है तो सुने भैल काम, आइल खबर घरे सबही कनीर झरे, अरे क्रोधवा में जरत बाटे आज सब कर बदनावा। खबर घरे आयल कि प्रेमचंद यादव का मर्डर हो गया, हत्या हो गई। नई नवेली दुल्हन शीला दुल्हन जब इस खबर को सुनी है बाबू, गिर गई है धरती पर, बेहोश हो गई। जब होश आयल है तो उस समय को भाव एक दर्द बा। तरज के लाइन है बाम कि अरे पातर ही राम जी के, अरे पातर ही राम जी के, अरे पातर कर ही रामा, पातर ही राम जी के। मंगिया के धोई के चिघरे, मंगिया के धोई के चिघरे, प्रेमचंद का जननवा रामा, मंगिया के धोई के चिघरे। मंगिया के धोई के चिघरे, प्रेमचंद का जननवा रामा, मंगिया के धोई के चिघरे। जंगल के आग के तरफ चारों तरफ यह खबर फैल गई। सभे रोत बाजे भी सुनत बाम,
सबके आंख से आंस चलत बाप, चारों ओर बरसत बाटे दुख के बदरिया। एक तरफ सबके आंख में आंसू बाप, सभे रोवत बाप, दूसरे तरफ चारों ओर बरसत बाटे दुख के बदरिया। फौलत बखून सब कर फाटत बाखो पड़िया हो, फाटत बाखो पड़िया। बधले बाटे सिरवा पर बधले बाटे सब ही कफनवा ये रामा, सिरवा पर बधले बाटे। एक तरफ प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी, दूसरे तरफ आंखों में आंसू है, तो टेरी का भाव है मास्टर। अरे मोरे राम धरती देवों की अरे रोती रह गई, बुझे ना याद अरे बुझे ना कभी बुझावे क्रोध गिन जब चरती। बाबू चारों तरफ क्रोध में लोग दिखाई देने लगे, प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी गांव के लोगों के अंदर, और करते हैं क्या, एक ही आवाज, पूरा गांव के लोग, लड़का बूढ़ जवान मेहरारू सब एक ही आवाज देत बा, का आवाज देत बा, तर्जबा। तर्ज के छोड़ा है गाना का भाव सुनल जा। चारों तरफ लोग गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, एक ही आवाज देत हवन, अरे लोग ललकारे अब काल में लड़ाइल बा। यही रे बिरादरी का नकिया कटाइल बा। अभी हम लोग बदला लेंगे, चल दिए लाठी डंडा जे जवने पौले हो लेके ब्राह्मण बस्ती की तरफ जब चलन हम, तो वो समय का भाव निकल गए का, अरे केहू बंदूक केहू लेके चलल भाला, केतना गड़ा सा लेके भइले मतवाला। बड़ी संख्या में लोग, लोकप्रिय नेता थे प्रेमचंद यादव, सारे लोग चल दिए सत्य प्रकाश दुबे के दरवाजे की तरफ। आज जब आगे बढ़ना तो देखें हुआ क्या, अरे दुबे की दुआरा पर ले दहाड़ी,
घुस गई न तोड़ के केवाड़ी। अरे धरती हिल गई भारी चित्कार से, अरे धरती हिल गई भारी चित्कार से, तुम्हें परिवार से है, तुम्हें परिवार से। बाबूजी सत्य प्रकाश के दरवाजे पर जब अलन, सत्य प्रकाश जब सामने अलन, प्रमाण मिला है यूट्यूब और फेसबुक और समाचार पत्रों से कि सामने वाली भीड़ तत्काल सत्य प्रकाश दुबे के सीने में गोली मार देती है। जब वहीं गिरलन सामने उनकी धर्म पत्नी आ जाती है। हमारी सैया के लोग काहे मारत हुवन, बचावत चली, लेकिन बारे भीड़ लोग केहू के बात नहीं सुनत बाम। वो समय का भाव मास्टर आल्हा कलाई अरे बाबू क्या हुआ के साथे जैसे ए बाबू घुनो पिसालेन, अरे वैसे पिसाएल बाटे दुबे परिवार। भैया वैसे पिसाएल बाटे दुबे परिवार। अरे पहुआ के धई के रो में बिटिया लाला नावा, अरे हमनी का बोला का कसूर सरकार। बेकाबू भीड़ निर्दयी पकड़ लिए उस महिला को, सत्य प्रकाश के दुल्हन को लगे मारने। बेटी और बेटा रोने लगे। भैया बाबू लोग गलती हमार पापा कैले हुई हन, हम के जानकारी भी ना है, लेकिन गलती कैले हुई है तो पापा कैले हुई हन। हमारी मम्मी का कवन कसूर बा भैया बाबू लोग, हमारी मम्मी का जान छोड़ दो, पापा के तो मारिए दिहला लोग, लेकिन बारे दरिंदे कैलन काम। अरे हमनी के बोला का कसूर सरकार। मार करके सत्य प्रकाश की दुल्हन की हत्या कर दिए। प्रमाण मिला पांडे जी के मासूम बेटा की हत्या कर दिए, 2 बेटियों की हत्या कर दिए, 5 लाश। अरे बेईमानो क्या होगा न्यायपालिका का जब हम और आप भी फैसला लेने लगेंगे? क्या होगा डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान का? गलती किए पांडे जी, इसीलिए तो कोर्ट कचहरी थाना बनाया है। शिकायत किए होते सजा देने वाले हमारी न्यायपालिका है, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई। दुबे जी के परिवार की 5 सदस्यों की हत्या हो गई। तब वो समय का भइल काम, बाबू घरवा में लागल बाटे लाशी का बजरिया। अरे भोरवे में भइल फतेहपुर में अन्हार। लागत बाकियो 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की इस जयंती पर भोर के पहर में अधियाई रात हो गई है, सन्नाटा छा गया। खबर जब थाने पर गई है तब भइल काम। अरे गौवा का लोग सकरी घर में छुपी गई ले। भैया गौवा का लोग सकरी घर में छुपी गई ले। अरे लसिया का केहू नहीं बाटे पूछनहार। तब ले खबरिया पहुंचल रुद्रपुरा थानावान। अरे मौका पर आइले दरोगा थानेदार। अरे मौका पर आइले दरोगा थानेदार। रुद्रपुर थाने पर खबर पहुंची है। इंस्पेक्टर महोदय
दल बल के साथ चल दिए। थोड़ी भी देर नहीं किए मौके पर पहुंचे, भारी पुलिस बल को बुलवा लिया गया। हमारे प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी महोदय जी तत्काल घटना को संज्ञान में लिए आला अधिकारियों को हेलीकॉप्टर द्वारा भिजवाए हैं। उस गांव में चौकसी बढ़ा दी गई, पहरा बढ़ा दिया गया। दो कंपनी पीएससी की बुला ली गई। अब से मामला शांत हो, लेकिन बाबू तनी लिखल गई। जब लाश देखलन कि ये कहीं गांव में 6 गो लाश, इंस्पेक्टर बाबू के आंख में आंस भर गई। दरोगा बाबू कैलन काम और ठनकल में देख के दरोगा के खोपड़िया, अरे बचे नहीं पहिए देबे एकर जिम्मेदार। कभी माफ नहीं करूंगा, चाहे मेरी जिंदगी चली जाए। इंस्पेक्टर महोदय, जो भी इस घटना को अंजाम दिए हैं बख्शे नहीं जाएंगे। पानी जी का तो परिवार सब खत्म हो गया, जो मारने वाले थे इस दुनिया से चले गए। दुबे जी के हत्यारे अभी जिंदा हैं, बख्शे नहीं जाएंगे। भैल का बाबू, अरे एक गौवा से निकलल 6 गो जनाजा, अरे लगे पूरा गौवा पर गिरल बा पहाड़। बाबू लगे पूरा गौवा पर गिरल बा पहाड़। ये कहीं गांव से 6 लाश जब शमशान घाट की तरफ चली है, माँ धरती कराहने लगी, आसमान रोने लगा, चारों तरफ सबके आंखों में आंसू है। तो बाबू आखिरी लाइन में कवि का संदेश है इस जमाने के लोगों को। क्या संदेश है मास्टर? अरे ऐसा नफरत ले मसाधी, बेमतलब को कफन के बाधी, अरे गाधी को उजरी चमनवा जमीनिया बोदे। दुबे जी के परिवार का एक बच्चा जिंदा है, अभी हॉस्पिटल में पता चला है जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। और प्रेमचंद यादव जी के पिताजी राम भवन यादव जी रो रहे हैं, माँ चिंता देवी रो रही है, पत्नी शीला देवी रो रही है। एक भाई है राम जी यादव तो जेल में चले गए। बेटी अर्चना, अलका और अंशिका, तीनों बेटियां, बेटा तेजवीर यादव रो रहा है। क्या बीतेगा उस परिवार पर? क्या मिला इस जमाने के लोगों को? जमीन ज्यों की त्यों रह गई। लोग कुछ जेल में चले गए, कुछ भगवान को प्यारा हो गए। यहाँ तो तब ठीक था, लेकिन ए बाबू, आज हम कहल चाहता लीजिए फेसबुक, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। अरे जान किसी का जा रहा है यार, है तो इंसान, या ब्राह्मण हो यादव हो, बिरादरी बात की लड़ाई आप मत ठाने, ये मेरा निवेदन है। सोशल मीडिया पर चलने वाले लोगों से कहल गई ओके इंसान हैवान ना कहावो, आये कदया खंडता के दिया न जलावो। तो सगरी कोटी पर सनिया जमीनिया बोदे। आप लोगों के प्रेरित करने पर मैं इस बिरहा को गा रहा हूं। मेरे साथी कलेजा बहुत द्रवित है। ये है
घटना की मैं कठोर निंदा करता हूं। आखिरी लाइन में कहना है, कुसुम पराग स्वामी गुरुजद्दू बसे स्वर्ग के अंदर, घटना की अब निंदा करता काशी गुरु सुरेंद्र। अरे धरती देवों की रोती रह गई, दिनेश धर्मेंद्र विश्वास का डूबल मोती।